हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आइए, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, ये फंक्शन गिवन है, is neither strictly increasing nor decreasing on interval open interval -1 + 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए, गिवन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x² - x प्लस 1। The given function is function of x equal to x² - x plus 1। तो f डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इक्वल्स टू 2x - 1। अब ऐसा कीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए तो x - 1/2 बचेगा। सेकेंड फैक्टर ये आ गया। अब जो इंटरवल -1 + 1 है, उसमें ये दो सब इंटरवल बनाएंगे हम। इंटरवल -1 + 1 को दो सब इंटरवल -1 हाफ एंड +1 + 1 बनाएंगे, दो सब इंटरवल बनाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि इन सब इंटरवल -1 हाफ क्या होगा? x मोर देन -1 लेस देन 1/2। x मोर देन -1 लेस देन हाफ। अब देखिए, तो f डैश x का वैल्यू कितना आता है? तो इसमें क्या देख रहे हैं? -1 से बड़ा और हाफ से छोटा। तो हाफ से छोटा 1/4 हो सकता है। तो x - 1/2 का वैल्यू क्या आएगा? हाफ से छोटा है, उसमें से हाफ माइनस करिएगा तो निगेटिव आएगा कि नहीं? एग्जाम्पल से देख लीजिए, x का वैल्यू हम लेंगे कौन सा? 1/4 लेंगे। 1/4 लेस देन 1/2 है, ग्रेटर देन -1 है। तो x - 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4 - 1/2। देखिए निकाल कर, 4 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1/4 लेस देन 0 है। तो f डैश x इक्वल टू 2x - 1/2, ये क्या होगा? लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि हाफ से लेस देन हाफ है, उसमें से हाफ माइनस करेंगे तो लेस देन 0 होगा। चलिए, तो फंक्शन ऑफ x क्या है? इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। इन सेकेंड सब इंटरवल कौन सा? 1/2 1। x क्या होगा? 1/2 मोर देन 1/2 लेस देन 1। तो अब देखिए, तो f डैश x का वैल्यू क्या आएगा? तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 2 × x - 1/2। तो x का वैल्यू मोर देन हाफ है, उसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मोर देन 0 आएगा। कैसे? मोर देन हाफ लेस देन 1 है, तो आप कितना लेंगे? ऐसा कीजिए, 2/3 ले सकते हैं आप। तो 2/3 - 1/2 देखिए तो कितना आता है? पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव? 3 2 6, 3 2 2 2 4 -2 3 1/6 ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं? तो चेक हो गया कि हाफ से बड़ा है, एक से छोटा है। उसमें से जब हाफ माइनस करेंगे, अपने से बड़ा में से जब छोटे को माइनस करेंगे तो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। दिस इम्प्लाइज f डैश x एंड 0। सो फंक्शन ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन।
तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने देखा कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो थ्रू आउट -1 + 1 में f(x) क्या होगा, f(x) in -1 + 1 neither positive neither increasing nor decreasing। मतलब एक पोर्शन में इंक्रीजिंग आता है, एक सब इंटरवल में, दूसरे सब इंटरवल में डिक्रीजिंग आता है। तो पूरे थ्रू आउट इंटरवल -1 + 1 ओपन इंटरवल में ये ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि एक सब इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है, दूसरे में डिक्रीजिंग आ रहा है। हेंस प्रूव्ड। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज 6.2 ऑफ एनसीईआरटी का। इसमें कई क्वेश्चन हैं। 0π/2 में, ओपन इंटरवल 0π/2 में कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, यही हमें फाइंड करना है। आइए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हियर फंक्शन ऑफ x फॉर क्वेश्चन नंबर 1, हियर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos x। फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, firstly we find the first derivative of the given function, so f(x) equal to minus sin x, the derivative, first derivative of cos x is minus sin x. अब now we know sin x is positive in open interval 0π/2। 0π/2 जो गिवन इंटरवल है, इसमें sin x क्या होता है, sin x होता है पॉजिटिव। आप ऐसे करके देख लें, x(x') y(y') तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव होता है। सो sin x इज आल्सो पॉजिटिव इन ओपन इंटरवल 0π/2। ये π/2, 0, π, 3π/2 और फिर ये 2π। तो sin x पॉजिटिव हो गया, तो f(x) इक्वल टू तो माइनस sin x है, तब तो निगेटिव ही होगा, f(x) लेस देन 0 होगा, निगेटिव होगा, इज निगेटिव। जब sin x पॉजिटिव तो माइनस sin x निगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे, f(x) लेस देन 0, f(h) या फंक्शन ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0π/2। फर्स्ट आ गया डिक्रीजिंग। और अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos 2x। हियर द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos 2x। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी शैल हैव f(x) इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 2x का डेरिवेटिव -2 sin 2x। cos 2x का हो जाएगा माइनस sin 2x और 2x का x के रेस्पेक्ट में -2, सो -2 sin 2x। अब देखिए कि x क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, जो अब गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, गिवन ओपन इंटरवल क्या है, 0π/2 है, तो x क्या है, मोर देन 0 लेस देन π/2। यहाँ पर 2x है, तो 2x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई हो जाएगा। और sin 2x है,
आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव, सेकेंड में साइन 2x या साइन x और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन x और कोसेक x पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 2x देख रहे हैं 0 से लेके पाई तक में, ओपन इंटरवल 0 पाई में क्या है, साइन 2x पॉजिटिव है। साइन 2x इज पॉजिटिव 0 to थ्रू आउट 0 to पाई में। सो अब साइन 2x जब पॉजिटिव हो गया तो एफ डैश एक्स पर देखिए क्या विचार, एफ डैश पर क्या असर होता है। एफ डैश का चिन्ह माइनस है, निगेटिव है, तो क्या होगा एफ डैश एक्स का वैल्यू। जब साइन 2x पॉजिटिव तो एफ डैश एक्स का वैल्यू तो निगेटिव हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। फिर से लिखें कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 π/2। सो फंक्शन ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें भी डिक्रीजिंग रेट। फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है, cos 3x। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कोसाइन 3x। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन 3x हो जाएगा, है ना। डिफरेंशियल कोफिशिएंट cos 3x का माइनस साइन 3x, और 3x का क्या होगा, -3। 3x का 3 होगा। चलिए इस तरह से एफ डैश एक्स का वैल्यू -3 साइन 3x। अब x क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 है, तो 3x क्या हो जाएगा, 3 π/2 ग्रेटर देन 0, 3x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3 π/2 ये हुआ। अब 3 π/2 यहाँ देखें 0 से शुरू करके आइए 3 π/2 यहाँ तक, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड हुआ और थर्ड हुआ। किसकी बात हो रही है, साइन 3x की। तो साइन 3x फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड में निगेटिव होता है। तो अब आइए 0 to पाई में x से 3x मोर देन 0 लेस देन पाई, इसमें क्या होगा, साइन 3x पॉजिटिव। साइन 3x पॉजिटिव होगा, 0 से लेकर पाई तक के बीच में अगर 3x लाई करता है तो साइन 3x क्या होगा, पॉजिटिव। साइन 3x पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स पर क्या असर होगा, एफ डैश एक्स का तो वैल्यू निगेटिव है, और साइन पॉजिटिव हो गया तो माइनस प्लस माइनस निगेटिव हो जाएगा। एफ डैश एक्स क्या होगा, हाँ लिख देते हैं, माइनस साइन 3 साइन 3x लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स क्या लिखेंगे हम, लेस देन 0। सो फंक्शन ऑफ x इज डिक्रीजिंग, फंक्शन ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 π/2। अब आइए आप किस में देखा आपने, 0 से लेकर पाई, 0 से पाई तक। अब पाई से 3 π/2 तक में जाना है, हमें देखना है क्या होता है। तो n पाई टू 3 π/2, x का वैल्यू पाई से बड़ा 3 π/2 से छोटा, 3x मोर देन पाई लेस देन 3 π/2, इसमें हो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन 3x क्या होता है, साइन 3x इज निगेटिव। आपको मालूम होगा कि थर्ड में कोसाइन, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निगेटिव होता है।
So sin 3x is negative in the range 3x greater than pi less than 3 pi by 2. So f dash x इक्वल टू कितना है -3 sin 3x, -3 sin 3x. तो sin 3x निगेटिव है, निगेटिव चिन्ह लगा हुआ है, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, इज पॉजिटिव. एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो गया पॉजिटिव. तो फिर से लिखते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 जब x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 पाई बाय 2 में, 2 के लिए. सो फंक्शन ऑफ x इज क्या हुआ डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हुआ. फंक्शन ऑफ x इज इंक्रीजिंग. क्वेश्चन नंबर 13 of exercise 6.2 of NCERT. Function of x equal to x to the power 100 plus sin x minus 1. तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा 100x to the power 99 प्लस cos x. 1 का तो 0 हो जाएगा. अब देखेंगे कि 0 1 x किस में लाई कर रहा है 0 1 में. तो x ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 1. तो x टू दी पावर 99 अगर कर देंगे तो वह भी ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 1 ही होगा. x अगर लेस दैन 1 होगा, सपोज कीजिए 1/2, तो जब भी आप कोई भी पावर उस पर डालिएगा, जैसे सपोज कीजिए लेस दैन 1 ग्रेटर दैन 0, तो 1/2 का पावर कुछ भी डालिएगा तो वह 1 से छोटा ही रहेगा. जब कोई लेस दैन 1 कोई नंबर हो जो लेस दैन 1 हो, उसका पावर कितना भी डालेंगे तो 1 से वह छोटा ही रहेगा. तो x टू दी पावर 99 ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 1 होगा. अब 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99 क्या होगा ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन 100 होगा, क्योंकि 100 से सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 में, x में और 1 में. तो 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99 लेस दैन 100 ग्रेटर दैन 0 हुआ. अब इसी में cos पर विचार कीजिए कि cos x लेस दैन 1 ग्रेटर दैन 0, cos x का वैल्यू लेस दैन 1 ग्रेटर दैन 0, cos x का वैल्यू 0 ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 1 है. अब ये दोनों का मेल मिलाप कीजिए और तब जज कीजिए कि फंक्शन ऑफ x का वैल्यू इंटरवल 0 1 में, ओपन इंटरवल 0 1 में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. फंक्शन cos x ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 1, cos x लेस दैन 1 ग्रेटर दैन 0, cos x ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 1. तो cos x is positive, 100x to the power 99 is positive. So f dash x क्या होगा is positive. fx is increasing. In open interval 0 1. x ग्रेटर देन पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड इंटरवल ओपन इंटरवल पाई बाय 2 पाई.
तो x ग्रेटर देन पाई बाय 2 लेस देन पाई, तो 100x टू द पावर 99 भी ये पॉजिटिव होगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है। तो पाई बाय व्हेन x ग्रेटर देन पाई बाय 2 लेस देन पाई, कॉस x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 होगा। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव है। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 हुआ, सो फंक्शन ऑफ x इज इंक्रीजिंग हुआ, किसमें, पाई बाय 2 पाई में। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट I बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 + 1। माने I इंटरवल है जो कि -1 + 1 क्लोज इंटरवल के साथ डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा, डिसजॉइंट का मतलब है टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5। तो देखिए I -1 + 1 क्लोज इंटरवल के साथ क्या है, डिसजॉइंट है। प्रूव दैट फंक्शन f इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल I में इंक्रीजिंग है। गिवन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x + 1/x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन f(x) इज 1 - 1/x²। हाउ, since the derivative of x is 1, derivative of 1/x is -1/x² equal to x² -1, ये हुआ। This is the value of first derivative of function of f(x). अब यहाँ देखें, चूँकि I डिसजॉइंट है -1 + 1 से, disjoint as I is disjoint with close interval -1 + 1 के साथ डिसजॉइंट है। अब x ले लीजिए लेस देन -1 से छोटा ले लीजिए। तो x लेस देन और इक्वल टू -1, तो देखिए f डैश x का वैल्यू कितना आता है। तो -1 से छोटा है तो -2 -3 ये सब होगा। तो रखिए, ले लेते हैं हम, चूँकि x लेस देन और इक्वल टू -1 है, तो x का वैल्यू हम -2 लेते हैं, चेक कर लेते हैं। -2² -1/-2², 2 × 2 = 4 -1/4, 3/4 मोर देन 0 आ गया, 0 से बड़ा है, अर्थात f डैश x क्या होगा, तो f डैश x मोर देन 0 होगा, इक्वल टू x² -1/x² ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अच्छा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ले, 1 से बड़ा या बराबर ले, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तब क्या होता है देखते हैं, f डैश x का वैल्यू x² -1/x²। यहाँ पर x का वैल्यू 1 और मोर देन 1 है, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन। तो जब ये स्क्वायर करेंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बाई अगर 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। चूँकि x किस में बिलोंग कर रहा है,
आप -1 +1 में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि I इज डिसजॉइंट है विथ -1 +1 क्लोज इंटरवल -1 +1। I तो -1 +1 क्लोज इंटरवल के साथ डिसजॉइंट है, तो x का वैल्यू हम इसमें से नहीं लेंगे, इसलिए हमने लिया है x लेस देन और इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू +1। इसमें नहीं लिया, इसके बाहर लिया है कि -1 से लेस x से ग्रेटर। तो ये इम्प्लाइज होता है x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। जब ऐसा होता है तो x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो x² जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गया तो यहाँ पर पुट करेंगे f' इक्वल टू x² -1/x²। तो x² का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, 1 भी होगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अब आई 1 तो 0 हो जाएगा, f' का वैल्यू 0 आएगा। अगर मोर देन 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? एक बार आएगा, इक्वल टू 1 ले लेंगे तो 0 आएगा, और मोर देन 1 लेंगे तो क्या आएगा? मोर देन 0 आएगा। तो इस तरह से f' का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको फिर से लिखेंगे कि f' ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन I। अब हियर I इज डिसजॉइंट विथ क्लोज इंटरवल -1 +1। सो यहीं पर लिखते हैं फंक्शन ऑफ x इज, जब f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो f(x) इज क्या होगा? इंक्रीजिंग। f(x) क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल I। और याद रखना है कि I क्या है? क्लोज इंटरवल -1 +1 के साथ डिसजॉइंट है। I इज disjoint with close interval -1 +1। तो गिवन फंक्शन क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू log sin x है। हम लोग क्या निकालेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव f' इक्वल टू d log sin x विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा? sin x, विथ रेस्पेक्ट टू sin x इंटू d sin x विथ रेस्पेक्ट टू x। log sin x का क्या हो जाएगा? 1/sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x। इस तरह से cos x/sin x cot x क्या हो जाएगा? cot x। तो f' का वैल्यू हुआ cot x। अब आइए इसको टेस्ट करें कि when x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 तब क्या होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 π/2 π 3 π/2 और फिर 2π।
तो यहाँ पर देखें कि ये तो cot x आया है, तो यहाँ और x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 इस ओपन इंटरवल में देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, तो cot x भी पॉजिटिव होगा, cot x इज पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं? when x इज मोर देन 0 लेस देन π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो cot x भी पॉजिटिव होगा। cot x किसका वैल्यू है? cot x है f' का वैल्यू, तो f' इज पॉजिटिव, दैट इज ऐसे लिखते हैं फंक्शन f' ग्रेटर देन 0, तो f(x) क्या होगा? फंक्शन ऑफ x इज इंक्रीजिंग, किस में? इन ओपन इंटरवल 0 π/2 में। आइए, x मोर देन π/2 लेस देन π, तो ये कौन सा इंटरवल का है? x मोर देन π/2 लेस देन π, यह है π/2 π, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। तो cot x, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होते हैं, तो cot x इज निगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, लिख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज cot x is negative if x more than π/2 less than π. This implies f' का वैल्यू cot x है, f' का वैल्यू है cot x, और cot x निगेटिव है तो f' लेस देन 0 होगा, f' लेस देन 0 होगा तो फंक्शन ऑफ x क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। फंक्शन ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल π/2 π, दैट्स ऑल। तो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 18 कि प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x³ - 3x² + 3x - 100 इज इंक्रीजिंग इन R सिस्टम ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ रियल नंबर R में क्या है? इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x³ - 3x² + 3x - 100, तो f' इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? आप जानते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना जरूरी होता है। f' इक्वल टू 3x² - 3 × 2 = 6x + 3 आप कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? x² - 2x + 1 अरे इक्वल्स टू 3 × x - 1 होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे कि x बिलोंग्स टू R, x क्या है? रियल नंबर है, तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर करने पर निगेटिव ना आए, स्क्वायर करने पर निगेटिव ना आए तो उसी को रियल नंबर कहते हैं। तो x कोई भी नंबर लेंगे तो रियल नंबर सिस्टम में आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो व्हेन x बिलोंग्स टू R, x - 1 होल स्क्वायर मे बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। सपोज कीजिए x का वैल्यू 1 ले लीजिए, x का वैल्यू 1 अगर ले लेते हैं तो x - 1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 - 1
का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मोर देन 1 लेते हैं, x का वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं, या मोर देन 1 का मतलब 1.5 1.75 कुछ भी ले, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव लिखेंगे, इसी का यूज करना है यहाँ पर कि व्हेन x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो, 1 से स्टार्ट कीजिए, -1 +1 -2 -3 कुछ भी रखिए, और जब वैल्यू निकालिएगा स्क्वायर करिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 1 या -1 रख देंगे तो 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है। 0 का स्क्वायर मीन्स 0 आ जाएगा। अगर मोर देन 1 है तब सपोज कीजिए 2 है, 2 - 1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन ऑफ f डैश x, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, मोर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब x माइनस 1 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो फंक्शन ऑफ x एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। कौन सा इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। इन सेट ऑफ रियल नंबर r।